क्या कभी आप अपने जीवन में दुख से मिले हो? दुखी हुए हैं, दुख से मिलना तो पता नहीं। मेरा प्रश्न है, क्या कभी आप अपने जीवन में दुख से मिले हो? दुखी होना अलग बात है, दुख से मिलना अलग बात है। जो दुख से मिल लेता है ना, वो दुखी नहीं होता। समझ गए डिफरेंस? जो दुख से मिल लेता है वो दुखी नहीं होता। क्या कभी जीवन में दुख की चाहत रखी भीतर कि मुझे दुख मिले? नहीं। सुख की रखी, हैप्पीनेस, मुझे हैप्पीनेस मिले जीवन में, है ना? दुख तो मैं चाहता ही नहीं हूँ, सारा जीवन मुझे सुख मिलता रहे। क्यों नहीं रखी चाहत दुख की? बेसिक नेचर हैप्पीनेस का तकलीफ देता है। सुख से प्यार है हमको चाहिए। वाह, क्या बात है। सुख से प्रेम है, तकलीफ देता है दुख, और बेसिक नेचर खुश हमारा इनेट नेचर खुश है। तो जब भी हम पर दुख आता है ना, तो हमारी आत्मा तड़पती है भीतर से, क्योंकि वो तो जो है वो आनंद स्वरूप का हिस्सा है ना, उसका स्वभाव भी नहीं है दुख में रहना, तो वो खुशी में लौटना चाहती है, उसके लिए ये तड़पन होती है। पर बीच में रुकावट कौन बनता है? आवर माइंड, हमारा मन। रुकावट इसलिए बन जाता है क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं वी आर बॉडी, वी आर माइंड, पर हम ये नहीं सोचते कभी कि क्या हम शरीर और मन के अलावा कुछ हैं। हम जीवन हैं, वी आर लाइफ, नॉट ओनली बॉडी एंड माइंड। जीवन ना रहे तो बॉडी और माइंड का क्या करोगे? माइंड तो चला गया आगे, कैरी हो गया वो, शरीर को क्या करोगे? गाड़ दोगे या जला दोगे? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं एक शरीर हूँ या एक मन हूँ? मैं तो जीवन हूँ, और बड़ा खूबसूरत जीवन हूँ। सुबह उठा हूँ, जिंदा था, ये तो कितने ही चल बसे सुबह। ये जीवन है। जीवन को कहते हैं लोग कि हम जीवन को नहीं जान पाए अभी तक। उठना सुबह, किसी दिन आंखें खोलना, किसी दिन क्या रोज उठते ही हो, है ना? आज तो उठ गए हो, अब मुझे नहीं पता आपके भीतर क्या क्या चलता था। कल सुबह जब उठो, सोचना, आंखें खोलते से और कुछ मत सोचना कि मैं जिंदा हूँ। गारंटी देता हूँ चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। वो खूबसूरती है, और जीवन से ही खूबसूरती है हमारी भी। मुर्दे को मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखा है क्या? उसके तो यहाँ से एक कपड़ा बांध देते हैं, यहाँ मुंह नहीं खुल जाए, नाक में भी रुई डाल देते हैं, हाथ पैर भी सीधे बांध देते हैं, मुड़ नहीं जाए। तो देखिए वो जो एलिमेंट है हमारे भीतर कितना इम्पोर्टेंट है। गया और यहाँ शरीर ने बदबू मारना शुरू कर दी।
तो उस एलिमेंट की हम कितनी वैल्यू करते हैं, वो एलिमेंट ही तो जीवन है, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जिसने उस आत्म तत्व की पहचान कर ली वो व्यक्ति ही आध्यात्मिक है, बाकी सब फोकट कर्म है। हम चाहे कितनी भी अध्यात्म की हमारे बड़े बड़े गुरु बात कर लें, महापुरुष जिनको आजकल हम कहते हैं तथाकथित, जो भी है, मैं किसी की जीवन में बुराई नहीं करता, पर अगर उन्होंने भी उस आत्म तत्व की पहचान नहीं की है तो दे कैन नॉट बी सेड एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी। बातों में हम अच्छे हो सकते हैं, पर क्या मैं बहुत अच्छे अच्छे शब्द करके बोल के आपको प्रभावित कर सकता हूँ, पर क्या वो शब्द मेरी जुबान से निकल रहे हैं या वो सीट ऑफ हार्ट से निकल रहे हैं? मेरी वो पहचान हो चुकी है भीतर उस आत्म तत्व से, वहाँ से निकल रहे हैं कि केवल मेरे लिप्स उनको पैदा कर रहे हैं? दोनों में फर्क है। कहते हैं ना किसी के बारे में, अरे मैं उनके पास गया, दिल से कह रहे थे। जो दिल से कह रहा है, हम उसे सुन रहे हैं, तो प्रभाव छोड़ती है। होठों से की गई बात हम देखते हैं आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ आते हैं, होठों से कह देते हैं आई लव यू, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो कहाँ से पैदा हुआ है, भीतर से प्रकट होके आपके स्वभाव में घुल मिल गया। जो होठों से शब्द यूज करके संबंध बना लिए ना, वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम कहाँ है? हृदय से निर्मित हुए स्वभाव में। जरूरी थोड़ी है कि मैं जिनको अपना संबंधी कहता हूँ उन्हीं से प्रेम करता हूँ, मैं किसी और से भी कर सकता हूँ। दुनिया की सारी कायनात की सारे लोग, सारे पक्षी, सारे पेड़ पौधे, उनसे भी मैं प्रेम कर सकता हूँ। मेरा क्या संबंध? वहाँ कोई खून का रिश्ता है नहीं, या कोई मैंने उस वृक्ष से विवाह कर लिया जो मैं कहूँ तो उससे प्रेम करूँ? नहीं। अरे इसको मत काटो। क्यों काट रहे हो? ये भावना भीतर से निकले। सो लव रिसाइड्स इन योर नेचर। प्रेम आपके स्वभाव में बसता है, संबंधों में नहीं होता। यूं कहते हो आप कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, तो फिर उसकी कमजोरियों को भी स्वीकार करो ना, उसकी गलतियों को भी मानो, स्वीकार कर लो। वो जैसी भी है वैसी स्वीकार कर लो। नहीं होती, ताना मार ही देते हो। So we are not only the body and mind, we are alive. और हमारी आत्म तत्व की पहचान करने में सबसे बड़ा रोड़ा है माइंड। तो हमें पहले आत्म तत्व पर जाने के पहले हमें अपने माइंड को खोजना है, उसे एक अच्छा घर बनाना है। आप किसी इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से कहेंगे कि भाई ये मेरा प्लाट है, इस पे घर बना दो, तो समझदार होगा ना, तो पता है क्या कहेगा? जी मैं आपको आपका वर्ल्ड क्लास 1 नंबर का घर, मकान बना के दूंगा जिसमें सब कुछ होगा, सारी फैसिलिटी होगी, पर क्षमा करिएगा घर तो उसे आपको बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है वो? मैं मकान तो आपको बना करके दे दूंगा, पर उसे घर आपको बनाना है। मैं तुम्हें पैसे किस बात के दे रहा हूं?
वो कहेगा जितना मर्जी पैसा दे दो, मैं घर निर्मित नहीं कर सकता। समझ रहे हो? मैं मकान बना के दे सकता। आप में से कितनों ने अपने उस मकान को घर बना लिया है? बताओ। चार ईंटों की दीवारों से बना हुआ मकान, स्ट्रक्चर इज नॉट योर होम। चाहे आपका शरीर वहाँ आराम करता है, सोते हो, खाते पीते हो, नहाते धोते हो, रहते हो, मन, क्या मन सुकून पा रहा है वहाँ? क्या मन बॉडी के साथ बैलेंस में है? क्या मन आपको जीने के सकारात्मक रास्ते बताता है? माइंड क्रिएट्स एवरीथिंग। कुछ अच्छा विचार आया ना, तो वो भी आपके माइंड का काम है। कुछ बुरा विचार आया तो वो भी मन का ही काम है। भले वो रिलेशन में हो बाहरी परिस्थितियों के, पर क्या मेरे मन की वो अवस्था है कि मुझे किस विचार को ग्रहण करके अंदर लेना है, किसको नहीं लेना है। सो द होम ऑफ योर माइंड इज नॉट द हाउस ऑफ योर बॉडी। जब तक दोनों में बैलेंस नहीं होगा, तब तक हाउस विल नॉट कन्वर्ट इनटू होम। होम शब्द से, घर शब्द से सुख जनरेट होता है, मकान से नहीं। जो घर बनाता है ना, उसको ये याद रहता है कि दिस इज नॉट माय परमानेंट प्लेस। और जिसको याद होगा कि दिस इज नॉट माय परमानेंट प्लेस टू लिव, वो उसकी केयर करेगा, उससे प्रेम करेगा कि मैं इस सुंदर से घर को मैं कब छोड़ दूंगा पता नहीं। दो दुनिया, दो तरह की दुनिया हो सकती है। टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, ओनली टू टाइप्स। वन इज द वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का संसार। हम उसी में जी रहे हैं, उसी में मजा कर रहे हैं, और जो मजा हम कर रहे हैं ना, उसको हम आनंद समझ बैठते हैं। वो आनंद नहीं है। दूसरा संसार होता है द वर्ल्ड ऑफ अवेकनिंग, कि मैं जागा हुआ हूं, आई नो, मैं मिला हूं दुख से। जरूरी नहीं वो मुझ पर ही आया हो, किसी और पर भी आया। I have met the suffering, the sorrow, the pain, और उस पेन में से, ध्यान देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस पेन में से, उस दुख में से मुझे विजडम मिला है। उस अंधेरे रूपी अज्ञान में से मुझे प्रकाश मिल गया, तो मेरा मकान घर भी बन गया, और मेरे बॉडी और माइंड में संतुलन भी आ गया, और मैं आत्म तत्व की पहचान की ओर आगे बढ़ गया। अभी आपने कहा था ना हमें दुख नहीं चाहिए, कहा था, सुख से प्यार है ना? तो दुख से प्यार क्यों नहीं है? दुख से प्यार कर लोगे, सदा ही सुखी रहोगे। मान लीजिए आपके घर में शादी है अगले साल, डेट फिक्स हुई किसी की, है ना? साल भर से तैयारियां कर रहे हो, क्या शॉपिंग करना है, क्या दहेज बनाना है, किस किस को बुलाना है, लिस्टें बना रहे हो।
पैसे को खर्च करे जा रहे हो, बुकिंग्स कर रहे हो होटल्स की, इस कैटरर को बुलाना है, उसका खाना अच्छा है, सुख की फीलिंग है ना? 1 साल से तैयारी कर। शादी आ गई नजदीक, शादी हो रही है, मजा आ रहा है, सुख मिल रहा है ना? पर क्या 1 साल बाद मेरे पे दुख आना है, या 6 महीने बाद आना है, या 4 दिन बाद आना है? मैं उसकी तैयारी की। सुना पहले कभी कोई आपको कह रहा हो कि दुख की तैयारी करो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरु कह रहे हैं, मेरे नानक कह रहे हैं। मैं कौन होता हूँ? मैं तो टीपा हुआ ज्ञान आपके सामने रख रहा हूँ जो मेरे गुरु दे गए। कोई मेरी उत्पत्ति थोड़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं, आप सबके जैसा और भी नीच हूँ। तो दुख की तैयारी हमने नहीं की, और दुख आ गया। परेशान, हैरान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है कि दुख मेरे पर आ गए? 10 प्रश्न दिमाग में आएंगे, मेरे कर्म तो ऐसे थे ही नहीं, मैं तो सबका अच्छा सोचता हूं, अच्छा करता हूं। दुख पूछ करके नहीं आता, ना कोई दुख को बुलाता है, ना कोई दुख का इंतजार करता है। शादी 28 मई की है, सुख का आप इंतजार कर रहे हो। प्रेयसी भी इंतजार कर रही है कि कब मेरा प्रेमी 28 मई आए, जिसको मैं प्रेम करती हूं वो मेरी बाहों में होगा। करती कि नहीं? उस सुंदर सेज पर मेरे साथ लेटा होगा, हम मीठी मीठी बातें करेंगे, हम जाएंगे घूमने, मेरा प्रेमी मुझसे मिलने वाला है। पर कभी दुख का इंतजार किया? क्या भाई तू भी आ? हमारी चाह क्या है? हमेशा सुख की है कि नहीं है? और इसीलिए हम दुख पाते हैं। गुरु नानक बड़ा सुंदर एक जगह कहते हैं, सुख मांगत दुख अगला। आप सुख मांग रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बट रिमेंबर हैप्पीनेस विल फॉलो बाय सफरिंग इन योर लाइफ। दुनिया का कोई भी सुख देख लो जो आपको मिला हो और उसने दुख क्रिएट न किया हो, बताओ। सुखे को दुख अगला, मनमुख बूझ न होए। मीन्स मैं सुख मांगता हूँ, मान लो एक हमने मटेरियल प्लेजर मांगा, मटेरियल हैप्पीनेस मांगी कि मैं ये 50 लाख की गाड़ी लेता हूँ। शोरूम से लेके निकले आप घर की तरफ, या मैंने ली गाड़ी, मान लो मैंने गाड़ी ली 50-60 लाख की, मैं निकला शोरूम से लेकर, साथ में मेरा परिवार बैठा है, बड़ी खुशी है। वाह क्या इंटीरियर है गाड़ी का, वाह क्या चलती है। अच्छा, और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वाह नारंग साहब के पास इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी शानदार गाड़ी।
मैं जा रहा हूँ गाड़ी को लेके, पहले हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं ना। और देखो, शादी भी आप मंदिर गुरुद्वारे में करते हो, और शादी के बाद साल भर बाद जो जीवन की प्रकृति देखते हो, तो तनाव देखते हो घरों में, क्या वो शादी हुई थी उस गुरुद्वारे या मंदिर में? नहीं हुई थी, वो तो शरीरों के चक्कर लगे थे अग्नि के आसपास या गुरु ग्रंथ साहब के आसपास, मन के नहीं थे। अगर वो मन का विवाह हुआ होता तो घर में सुख ही सुख बसता, हैप्पीनेस ही होती, मन का जोड़ नहीं होता। लव रिसाइड्स इन योर थॉट्स, प्रेम तुम्हारे विचारों में बसता है, शरीरों के संबंध में नहीं। जो तुम्हें कहते हैं ना कि ये तेरा बेटा है, प्यार कर, प्यार उससे तभी होगा बेटे से जब आपके और उसके विचार मिलेंगे, जब आपके और उसके मन एक होंगे। नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। मैं मेरे बेटे को प्यार करता हूं, झूठ कह रहे हैं आप प्यार में नहीं, आप मोह में हैं कि मेरे द्वारा निर्मित ये चीज ये मेरी है। कहा करो ना मैं इसके मोह में हूं, क्यों कहते हो मैं इसको प्रेम करता हूं? लव नेवर रिसाइड्स in your body, it resides in your mind। और खूबसूरती वही है। हम शीशे के आगे जितना मर्जी अपने आप को संवारें, ठीक है, हमारा शरीर सुंदर दिखेगा, किसी को अट्रैक्ट भी करेगा, और कोई जलने वाला होगा तो क्या कहेगा, देखो तो ज़्यादा बंठन के आ गई है, आज ज़्यादा ही भाव बता रही है। संसार में बोलते हैं। और आपकी पत्नी ने अगर किसी सहेली के जेवर ज़्यादा महंगे देख लिए भाई साहब, तो घर पे आके आपकी दुर्गति होना है। तो क्या वो प्रेम है? उस पत्नी के मन में ये भाव नहीं है कि मेरे पति ने मुझे प्रेम से ये वस्तु दी, नहीं, एहसान किया है। फिर वो कहेगी कि मैंने तुमसे शादी की ना, बहुत बड़ा काम किया है, समझ लो। कहाँ है प्रेम? संसार और यहाँ के लोग सिर्फ एक शोरूम है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम अपना अधिकार जमा रहे हैं, हक जमा रहे हैं। मेरी पत्नी, तेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई, तो 24 साल तक वो कहाँ थी, तेरी क्यों नहीं थी? मर गई, मैं दुखी हूँ, मर गई। ये जो शोरूम की प्रक्रियाएं हैं ना संसार की, इनसे ऊपर उठो। अगर जीवन में एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को पाना है, ऊपर उठो। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि ऊपर चले जाओ। ऊपर उठने का मतलब है अपने स्वभाव को, अपने मन को बदलो, उसका नव निर्माण करो। जैसे अपने घरों का, मकानों का नव निर्माण करते हो ना, पुराना हो जाता है, तोड़ के बनाते हैं, कष्ट दे रहा है। वो देखो बारिश है, ज़्यादा हुई है, सीलिंग प्लास्टर खराब हो गया है, कलर खराब हो गया है, करते हो। सो व्हाई डोंट यू डेली रिमाइंड योर माइंड दैट ओ माय माइंड, यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लाइट। ओ माय माइंड, you are embodiment of divine light. Know yourself, know your preciousness, know your value,
है मेरे मन, तू उस परम पिता परमेश्वर के प्रकाश का अंश है, और तू क्या कर रहा है? तेरी वैल्यू कितनी तगड़ी है। कहते हैं ना कि वो फला फला लड़की अभी गई, हिमालय पे चढ़ गई, उसका शरीर नहीं लेके गया, उसको मन लेके गया। सो योर माइंड इज मोर पावरफुल देन योर बॉडी। मन कमजोर है तो अच्छे खासे पहलवान का कोई पता नहीं, 1 मिनट में आप उसको माइंड से किल कर दो, वो ढेर हो जाएगा। बॉडी के जो फंक्शन है वो काय से चलते हैं, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती है? माइंड से। माइंड बहुत अच्छी सुंदर चीज है अगर हम इसको बनाएं। तो मैं ये कह रहा था कि आप केवल एक शरीर या केवल एक मन ही नहीं है, आप एक जीवन है। अगर दुनिया में हम सब लोग ये शरीर और मन की शेप से हम ऊपर उठ जाएं और हम समझे कि हम सब एक एक जीवन है, तो संसार के सारे भेद मिट जाएंगे। ना मुझे कोई सिख कहेगा, ना आपको कोई मुस्लिम कहेगा, ना आपको कोई हिंदू कहेगा, ना आपको कोई इंग्लिश मैन कहेगा, ना कोई अमेरिकन कहेगा, ना कोई यूरोपियन कहेगा। नथिंग।